हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जो हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिमांड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, डिमांड की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में मैं आपको डिमांड के टाइप्स डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। तो हम फटाफट से इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिमांड जो होती है वो मैं आपको बता दूं कि दो टाइप की होती है, ठीक है। तो जो पहली डिमांड होती है वो होती है इंडिविजुअल डिमांड, और जो दूसरी होती है वो होती है मार्केट डिमांड। हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों डिमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले हम इंडिविजुअल डिमांड के बारे में समझते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले इसको समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो, उसमें हम कोई भी जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो एक सिंगल कंज्यूमर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। एक कंज्यूमर के ऊपर, सिंगल कंज्यूमर, ठीक है। तो अगर हमने लिखा इंडिविजुअल डिमांड या डिमांड, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अगर हम, चूँकि ये एक डिमांड जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो डिमांड या माइक्रो या इंडिविजुअल डिमांड एक ही बात होती है। यानी यहाँ हम एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड के बारे में समझ रहे हैं। तो जो हमने अभी डिमांड के बारे में पढ़ा था वही इंडिविजुअल डिमांड होती है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको ध्यान देना है डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़। दूसरा जो वर्ड है वो है द एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, और तीसरा जो वर्ड है वो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इन तीन कीवर्ड्स को हमें देखना है और इन्हीं को ही हमें समझना है, तो हमें इंडिविजुअल डिमांड समझ में आ जाएगी। देखिए, इंडिविजुअल डिमांड कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब ही ये होता है कि एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड, यानी सिंपली डिमांड, ठीक। देखिए, अब इसका ये मतलब होता है कि देखिए, मान लीजिए एक एक मार्केट में कंज्यूमर है, ठीक है। तो वो कंज्यूमर एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, मान लीजिए कमोडिटी एक्स है, ठीक है, उसको ख़रीदना चाहता है, ठीक। तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी को वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स उसकी डिमांड करेगा, ठीक है। अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग यूनिट्स को वो डिमांड करेगा, ठीक है। कब करेगा? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर करेगा। तो इसी को कलेक्टिवली हम कहते हैं उस कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड या सिर्फ डिमांड, ठीक है। तो हम इसको हम एक, मेरे पास एक चार्ट है, मैं उस चार्ट की मदद से आपको इंडिविजुअल डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, इस चार्ट में मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं। जो पहला कॉलम है, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में मैंने एक कमोडिटी की प्राइसेस ली हैं। कमोडिटी एक्स है, ठीक है। इस कमोडिटी को एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, ठीक। तो ये इसकी मैंने प्राइसेस ले रखी हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, यानी ये कमोडिटी कौन कौन सी प्राइसेस पर अवेलेबल है। और जो सेकंड कॉलम है वो है क्यू एक्स का। क्यू एक्स का मतलब है कि उन डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कंज्यूमर कितनी यूनिट्स को डिमांड कर रहा है, कमोडिटी एक्स की कितनी यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। अब देखिए, इसमें पहला क्या दिया है, जब प्राइस ₹1 है तो 1 रुपी पे जो कंज्यूमर है वो 4 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। उसी तरीके से 2 रुपीज़ पर 3 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है, 3 रुपीज़ पर 2 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है, और 4 रुपीज़ पर सबसे कम यूनिट्स को वो डिमांड कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे हमारी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही है, वैसे वैसे वो क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर दे रहा है। यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस जैसे जैसे मार्केट में बढ़ती हैं वैसे वैसे हम अपनी डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर कंज्यूमर है ये इन डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर इन डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिमांड कर रहा है, ठीक है। कमोडिटी एक्स की, यानी पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इसी को हम कहते हैं उस इंडिविजुअल की क्या, इंडिविजुअल डिमांड या सिंपली डिमांड, ठीक है। यानी कि एक कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ को ख़रीदने के लिए रेडी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो ये क्या हो गई, ये उसकी इंडिविजुअल डिमांड हो गई, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी डिमांड का सेकंड टाइप है, जिसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड का मतलब होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, कि जैसे एक मार्केट है, उसमें कई सारे कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, टिल कंज्यूमर एन, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो जब हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को एक साथ ऐड कर देते हैं तो हम क्या निकालते हैं? मार्केट डिमांड निकालते हैं, ठीक है। तो वो अब उसको टेक्निकली हम कैसे उसको समझ सकते हैं, उसके लिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। It refers to the different quantities of a commodity that all the consumers in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. इसमें भी हमें इन्हीं तीनों को कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्या है, बस वही डेफिनेशन है, उसको हमने क्या कर दिया है, कई कंज्यूमर्स पर अप्लाई कर दिया है। कि यानी कि जब मार्केट में कई सारे कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग क्वांटिटीज़ उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो उन सारी क्वांटिटीज़ को जब हम एक साथ ऐड कर देते हैं, कलेक्टिवली दे आर नोन एज मार्केट डिमांड, ठीक है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। एक अगेन हमारे पास एक चार्ट है, उस चार्ट की मदद से हम इसको समझते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें जो पहला कॉलम है, वो फर्स्ट कॉलम वो है, अगेन मैंने कमोडिटी एक्स ली है और उसकी अलग अलग प्राइसेस हैं, यानी जो पहला कॉलम है वो प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एक्स का है। जो दूसरा कॉलम है वो कंज्यूमर ए का क्वांटिटी डिमांडेड है, और जो तीसरा कॉलम है वो कंज्यूमर बी का क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है। मैंने अपने मार्केट में सिर्फ 2 कंज्यूमर्स को लिया है, ठीक है। मैंने ज़्यादा कंज्यूमर्स को नहीं लिया है, सिर्फ 2 कंज्यूमर्स की मदद से मैं आपको इसको समझा रही हूँ। और जो हमारा लास्ट कॉलम है, फोर्थ कॉलम, वो है मार्केट डिमांड का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मार्केट डिमांड कैसे निकलती है। देखिए पहला, जब कमोडिटी की प्राइस ₹1 है, तो कंज्यूमर ए 4 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है, ठीक है, और कंज्यूमर बी 5 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है। तो टोटल मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? जब हम कंज्यूमर ए की क्वांटिटी डिमांडेड को कंज्यूमर बी की क्वांटिटी डिमांडेड से जोड़ देंगे, यानी 4 + 5 करेंगे, देन वी विल गेट द मार्केट डिमांड, दैट इज़ 9 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारी प्राइसेस इंक्रीज़ होकर के ₹2 आ जाती, ₹2 पे आ जाती, तो कंज्यूमर ए 3 यूनिट्स को डिमांड करता है, कंज्यूमर बी 4 यूनिट्स को डिमांड करता है, और मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर ए, दैट इज़ 3 यूनिट्स, प्लस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर बी, दैट इज़ 4 यूनिट्स, दैट इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। इसी तरीके से जब ₹3 प्राइस होती है, तो कंज्यूमर ए टू यूनिट्स को डिमांड करता है, कंज्यूमर बी 3 यूनिट्स को डिमांड करता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 5। इसी तरीके से जब प्राइस मैक्सिमम हो जाती है, ₹4 पे पहुंच जाती है, तो कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी दोनों ही अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कंज्यूमर ए डिमांड करता है ओनली 1 यूनिट, और कंज्यूमर बी डिमांड करता है ओनली 2 यूनिट्स। तो मार्केट डिमांड क्या हो गई? दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मार्केट डिमांड यानी कि 3 यूनिट्स मिल जाएगी। तो ये इसी को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? व्हाट? मार्केट डिमांड कहते हैं। मार्केट डिमांड क्या होती है? कि जब डिफरेंट कंज्यूमर्स, ये हमारे डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, एक मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स, यानी सारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको जोड़ करके वो अलग अलग प्राइसेस पे, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे डिफरेंट यूनिट्स को डिमांड करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो उसको हम कहते हैं उस मार्केट की मार्केट डिमांड, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जहाँ पे हम आपको डिमांड से ही रिलेटेड और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।